फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोड फोर्सेस के अराउंड 793 का क्वेश्चन डी, सर्कुलर स्पैनिंग ट्री के बारे में। तो इस क्वेश्चन में कैसा है ना कि आपको एक स्ट्रिंग दी होगी, जो टेस्ट केस में दिया हुआ देख लेते हैं। जैसे 110 ये दिया टेस्ट केस में, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ इंडेक्सेस होंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है। सो अब क्या है ना कि ये सर्कुलरली स्प्रेड होंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6। और अभी हमको बोला है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें ट्री बनाना है, और वो ट्री में ना कोई इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये नोड इससे कनेक्टेड है तो इस नोड को हम काट के अब इससे कनेक्ट कर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, तो इसका एक हमको ध्यान रखना है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि दो चीजें, पहली कि ये तो ट्री है तो साइकिल तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो साइकिल नहीं होनी चाहिए, इसका क्या मतलब है कि अगर सारे के सारे इंडेक्स 0 से अगर भर दिए तो साइकिल होने वाली ऑब्वियसली, क्योंकि सबको अगर दो एजेस दे देंगे तो साइकिल ही बन जाएगा। तो एक चीज तो नक्की थी कि भाई अगर ऑल 0 होंगे, बराबर, पूरी स्ट्रिंग अगर 0 से भरी हुई होगी तो आंसर नो ही आने वाला है। और दूसरा क्या है ना कि अगर ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स होंगे जो ऑड डिग्रीज वाले हैं तो भी ट्री नहीं बन पाएगा। हम एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 1। ठीक है, अगर ऐसा है मतलब ऑड वर्टेक्स, ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स विद ऑड डिग्रीज, तो क्या होगा ना, ये हमारे नोड्स हैं, तो ये इससे कनेक्टेड, ये इससे कनेक्टेड, तो अब इसको भी इससे कनेक्ट होना ही पड़ेगा। तो ये तो 2 वाला हो गया, इवन हो गया। तो कभी भी किसी भी एरे में ऑड नंबर ऑफ एजेस, ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स विद ऑड एजेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर यही अगर 1 1 होता तो आराम से हो जाता था, इन दोनों का कर लिया, कनेक्शन हो गया। अगर 4 बार 1 होता फिर भी हो जाता, 3 4 लगा लो यहाँ पे। ठीक है, इस 1 को 3 से कनेक्ट कर दो, इस 1 को 4 से कनेक्ट कर दो, हो गया। ठीक है, तो हर बार ट्री बनेगा अगर इवन होगा तो, लेकिन ऑड नहीं चलेगा। ठीक है, तो दो चीज थी, एक तो सारे 0 नहीं होने चाहिए, और एक के ऑड ऑड डिग्रीज वाले ऑड वर्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स, ये दो चीज थी। अगर ये दो चीज होंगी तो आंसर नो आएगा, बाकी आंसर यस आएगा। तो अब आंसर यस आएगा तो उसमें हमें पूरा ट्री प्रिंट करना, तो वो हम कैसे प्रिंट करेंगे ये देखते हैं। सो अभी अगर हमें इस स्ट्रिंग के ऊपर से, ये वैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है, ऊपर के दो चीजें हमने देख ली, अगर वो चीज फॉलो होती है तो हम यस प्रिंट कराने वाले, मतलब हर बार हमको ट्री मिलेगा। तो अब उस ट्री को प्रिंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो अब क्या सीन है कि इस स्ट्रिंग को अगर आप देखोगे ना तो जहां जहां भी 0 आ रहा है, क्या हम ऐसा, और एक तो चीज है कि सर्क्यूलर है। ठीक है, ये सर्क्यूलर है, तो हमें इंटरसेक्शन नहीं करना। तो इसका मतलब कि हमें हो सके उतना आजू बाजू वालों के साथ ही एजेस बनाने। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका एज इससे बनाएंगे, इसका इससे बनाएंगे तो फिर इंटरसेक्शन हो जाएगा, तो वो नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे ना, जहां भी 0 है ना उसके बाद वाले के साथ हम एज बना सकते हैं। ठीक है, ये 0 है तो इसके बाद वाले के साथ एक एज बना देते हैं। तो जैसे ये 3 है तो 3 से एक 4 पे एज बना देंगे, फिर 6 है तो 6 से हम 1 पे एज बना देते हैं, तो 6 से हमने 1 पे एज बना दिया। इसका मतलब क्या होगा कि 1 का और 4 का तो इन डिग्री हो गया। इन डिग्री मतलब कि एक चीज हो गई कि भाई इन डिग्री ऑफ 1 अब 1 हो गया, और इन डिग्री ऑफ 4 भी अब 1 हो गया। ठीक है, मतलब इन लोगों ने एक एक एज बन गई है इनके बीच में, और 6 और 3 की भी हो गई क्योंकि वो तो 0 ही थे। अब हम क्या करेंगे ना कि इतना तो हमने कर लिया कि जो जो 0 थे उसके आगे वालों के साथ हमने एजेस बना दी। ठीक है, ये मेरा लॉजिक है कि ऐसे मैं कर रहा था। इसका रीजन है कि अगर 0 के आगे 0 भी होगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और 0 के आगे 1 होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम 1 को तो इग्नोर ही कर रहे हैं। अभी पहली बार जब मैं ट्रैवर्स कर रहा था मैंने सिर्फ 0 को कंसीडर किया, जहां भी 0 आता था मैं उसके आगे एक एज बना देता था। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब हमें देखना है कि भाई इतना हो गया, हमने 0 वालों के साथ, 0 से लेके आगे वाले के साथ एज बना दी। अब मैं क्या करूंगा कि
मुझे रूट चाहिए, कुछ भी करके मुझे रूट चाहिए, सो दैट बाकियों के साथ मैं एजेस बना सकूं। तो मैं रूट कैसे कंसीडर करता था? अब देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 0 के आगे वाले के साथ उसकी एज बना दी, ठीक है, 0 के आगे वाले के साथ उसकी एज बना दी। तो मुझे रूट ऐसा चाहिए जिसकी इन डिग्री 0 हो, ठीक है। तो इन डिग्री 0 किसकी होगी? वैसे ही इंडेक्स की होगी जिसके पीछे 1 है, ठीक है। तो हम वापस एक बार ट्रैवर्स करेंगे और देखेंगे कि भी किसी के भी पीछे अगर 1 है तो उसकी इन डिग्री हमेशा 0 ही रहने वाली है, मेरे लॉजिक में। तो मैं क्या करता था, मैं ट्रैवर्स करके देख लेता था। तो यहाँ पे 2 है, तो 2 मेरा रूट बन गया। तो 2 अभी मेरा रूट बन गया, मतलब इसको कोई भी आके पीछे से तो कोई भी आके इससे बॉन्ड नहीं बनाने वाला, ठीक है, इससे एज नहीं बनाने वाला। तो क्या क्या किया मैंने, पहले से बोलता हूँ। पहले मैंने क्या किया, ट्रैवर्स किया, जितने 0 थे उनके आगे वालों के साथ एक एज बना दी, ठीक है, और उनको एक मैप में लिख दिया कि इन के साथ मैंने एज बना ली। अब वापस से एक बार ट्रैवर्स करूंगा और मैं उस नोड को देखूंगा जिसके पहले 1 है, क्योंकि जिसके पहले 1 होगा उसको मैं रूट बना सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को भी रूट बना सकते थे, 5 को भी रूट बना सकते थे, क्योंकि इसके भी पहले 1 है, ठीक है। अब रूट मिल गया, 0 ने एजेस बना लिए, कुछ एजेस है जिनके, कुछ वर्टेक्स है जिनके भी एजेस 1 हो गए। अब 2 सबके साथ एजेस बनाएगा जिन जिन लोगों ने कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की अभी तक। मतलब क्या, ये 2 1 को देखेगा कि भाई 1 क्या क्या सीन है, भाई 1 को ऑड नंबर ऑफ नोड्स बनानी थी, क्या इसकी इन डिग्री 1 है? तो हाँ है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। 2 फिर 3 को देखेगा कि 3 क्या है भाई, 3 0 है, मतलब इसकी एटलीस्ट दो एजेस तो होनी चाहिए। तो इसकी कितनी एजेस बनी अभी तक? सिर्फ एक ही एज बनेगी, क्योंकि पहली बार हम जब ट्रैवर्स कर रहे थे तो 0 की एक ही एज बन रही थी। तो ये 3 के साथ भी एक एज बना देगा, ठीक है। इसके बाद 2 जाएगा, 4 से मिलेगा, 4 को देखेगा कि भाई इन डिग्री 1 है, तो हाँ भाई इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली है, क्योंकि इसको ऑड ही बनाना था। अब 2 5 को देखेगा, 5 भी 1 है, लेकिन इन डिग्री वाले मैप के अंदर नहीं है, इसका मतलब कि 5 अभी भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैंने 5 के साथ भी एक एज बना दी। अब 6 आया, 6 तो 0 है, तो 6 0 है, इसका मतलब इससे भी डायरेक्ट एज बना देता है। तो इन शॉर्ट मेरा ट्री कैसे बना, 2 यहाँ पे, 3 5 6 यहाँ पे, 6 से 1 बन रहा है और 3 से 4 बन रहा है, ठीक है। ऐसा मेरा ट्री बन गया। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने सबसे पहले 0 वालों को कंसीडर किया, ठीक है, 0 वालों को कंसीडर करके उनके आगे वाले के साथ उनकी एजेस बना दी, ठीक है, जैसे 3 की 4 के साथ, 6 की 1 के साथ। और उसके बाद जो भी 1s बच रहे थे उनमें से किसी को भी हम रूट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 2 और 5 बच गए, आप 5 को भी रूट बना सकते थे, मैंने 2 को बना दिया, ठीक है। 2 को रूट बना दिया, 0 की एक एक एज बना दी, तो अब 0 की जिन जिन के साथ एज बनाई उनकी उनकी इन डिग्री 1 हो गई, ठीक है। तो अगर इन डिग्री 1 है, इसका मतलब कि उसकी और रूट की कोई भी एज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इन डिग्री 1 होने का मतलब ये है कि इन्होंने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली अपनी अपनी, ठीक है। तो ये किसी में भी चलेगा, ये एग्जांपल नहीं, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ट्राई रन करा के देख लेना, सब में वैलिड है। क्योंकि यहाँ पे अगर 0, यहाँ पे तो चलो 0 के बाद 1 ही आ रहा था, अगर 0 के बाद 0 भी आएगा ना फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये 0 इसको कनेक्ट करेगा और फिर ये 0 किसी आगे वाले को कनेक्ट करने ही वाला है, तो इसकी दोनों एजेस कंप्लीट हो ही जाती। तो इन डिग्री वाले मैप में जो जो भी आ रहा था ना, उनके साथ हम रूट का कनेक्शन नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इतना ही था। आप 2-3 टेस्ट केस लेके अगर सोचते ना तो सॉल्यूशन मिल जाता। थोड़ा सा टफ था, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे ऐसे वीडियोस में लाता रहूंगा।